सवाल उठा धार्मिक था रूप कि से भाई कहां प्रताड़ित हो रहा है मुसलमान? तो लेकिन धार्मिक रूप से कहां प्रताड़ित हो रहा है मुसलमान? एक देश, नहीं, एक क्या देश। मुखालफत की वजह से कोई नहीं अरे लाया गया? धार्मिक रूप से कहां हम कह रहे प्रताड़ित हैं- हो रहा है मुसलमान? एक नहीं, देश। नहीं, नहीं, धार्मिक रूप से रिलीजियस परसिक्यूशन कौन से देश में मुसलमानों का हो रहा है? रिलीजियस परसिक्यूशन। हाँ, सुन लिया, जवाब दीजिए। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है बताइए? रिलीजियस परसिक्यूशन। अरे दीजिए ना, गलत साबित करिए, जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दीजिए। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं। अरे धार्मिक रूप से मुसलमानों का किस देश में प्रताड़ित किया जा रहा है? हम कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों आप कर रहे हैं? अरे तो फिर वही कह रहा हूं ना, यही मुसलमानों की बात आप क्यों कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं। आज जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे ना, उन्हें शीशे में देखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि यही हिंदू भाइयों को नागरिकता देने की बात हो रही थी, कोई और आज मुखालफत नहीं कर रहा है, ये गलत कह रहे हो। सीए के नाम पर दिल्ली जला दी गई। क्यों नहीं ला रहे हो? अमन भाई, क्यों नहीं ला रहे हो? हिंदुओं को लाओ, हिंदुओं को पाकिस्तान से लाइए, बांग्लादेश से लाइए, अफगानिस्तान से लाइए, किसने रोका है? और क्या लाए नहीं गए? क्या उनको नागरिकता दी नहीं गई? क्या मैं कह ये रहा कोई नया प्रोसेस है क्या? प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला। इस तरह की बातें गोल-मोल न की जाए और मुसलमानों को सीए का कहां विरोध किया था? वहां दिल्ली जला दी गई, दंगा हो गया इतना बड़ा। स्वामी दीपांकर, प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं मेरठ में था जब सीओ को दौड़ा करके मारा गया था। मैं सीए के नाम पर, सीए के नाम पर मैं मेरठ में था, सबको याद है। और ये शाहीन बाग था, इसको रोक दिया गया, कई एम्बुलेंस में लोग बीमार थे। 56 लोग मर गए थे दिल्ली में दंगा, सीए के नाम पर जो दंगा हुआ था। 100% से वो हिंदुओं को नागरिकता देने की तो बात थी। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर और क्या था? रुक जाइए, हम रुक जाएंगे, लेकिन ये गलत आप क्यों बोल रहे हैं? हिंदुओं को नागरिकता दी जाए, इसकी मुखालफत नहीं हो रही थी, बल्कि ये था कि हमें भी उसमें शामिल किया जाए। इसमें क्या गलत था? कहां शामिल? वैसे नागरिकता मिल रही थी, वैसे मिली है नागरिकता। मुसलमान भाइयों को भी भारत में नागरिकता मिली है, आपको भी पता है। 10 मिली है, अदनान सामी भी है उसमें, मिली है ना, सबको मिली है। लेकिन सिर्फ सीए कानून के तहत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें रिलीजियस परसिक्यूशन का क्लॉज था। रिलीजियस परसिक्यूशन होता है धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे कानून बन गया ना। चलिए, वही मैं कह रहा हूं, वही एक मिनट, स्वामी दीपांकर, फिर प्रेम शुक्ला, स्वामी दीपांकर। तृप्ति रोशी कर एक लड़की थी। जब पिछली बार बांग्लादेश में इस तरह का ही विभत्स जघन्य नरसंहार हुआ था, तो वो कह रही थी वहां खड़ी होकर तृप्ति कि बोले ये कुछ नहीं हो रहा, सब झूठी रिपोर्ट है और सेक्युलर सब है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो सेक्युलर थी लड़की। इस बार जब उस लड़की का घर जला, तो वो लड़की कह रही थी कि यहाँ हमारा घर जल रहा है, हमें बचाइए। तो वर्तमान सेक्युलर बनने वाले ये हमको भी जलवाएंगे। और परिस्थिति जैसी है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि उन लोगों का कसूर मात्र इतना है कि वो हिंदू हैं। और अंसार भाई ने अपनी 50, देखिए दादा, आप बोले मैं चुप रहा, आप बोले ना, आप बोले मैं चुप रहा, बराबर है दादा। दादा, जॉर्डन में भी किसी की दिक्कत होगी, स्लोवाकिया में भी किसी की दिक्कत होगी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गोंडी बीच में भी किसी की दिक्कत होगी, जर्मनी में लंदन में भी किसी की दिक्कत होगी, और भारत में भी किसी की दिक्कत है। बांग्लादेश में एक मिनट, हादी के बाद एक और नेता पर हमला हो गया। एक और बड़ी खबर मुझे मिल रही है। एनसीपी नेता है मेटालेब सिकदार, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात हमलावर ने सिकदर के सिर में गोली मार दी है। अस्पताल में भर्ती हैं, सिकदर की हालत गंभीर है। ये अभी हादी का जिक्र जो आरएसएन सिंह कर रहे थे, और अब उसके बाद हादी के बाद, और क्योंकि खबर थी कि हादी को भी अज्ञात हमलावर ने मारा है, और अब ये देखिए वो तस्वीर भी है, ये एनसीपी का नेता है मेटालेब सिकदार, इस पर भी जानलेवा कुछ हमला हुआ है। अज्ञात हमलावर ने हादी के बाद सिकदर के सिर में भी गोली मार दी है। अस्पताल में भर्ती है, सिकदर की हालत गंभीर है। हिंदुओं के खिलाफ हमले में अच्छा ये शामिल था सिकदार, ये एंटी इंडिया, एंटी शेख हसीना, एंटी था, और अब इस पर भी अटैक हो गया है। हादी के बाद सिकदार, अब इन पर कौन हमले करवा रहा है, जिसका जिक्र आरएसएन सिंह कर रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, वहां के नेता आपस में एक दूसरे को मरवा रहे हो, या फिर इसके पीछे यूनिस हो सकता है, इलेक्शन डिले करने की कोशिश हो सकती है, वो सारे एंगल हो सकते हैं। लेकिन एक और सिकदार, मतलब हादी के बाद एक और नेता के, बिल्कुल इसके पीछे मुनीर भी हो सकता है, मुनीर मरवा रहा हो वहां पर, मुनीर और यूनिस मिल गए हो। लेकिन प्रेम शुक्ला में भी क्लैश बढ़े, नहीं वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर बंगाल पर भी आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता वो बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, साहब एक है तो सेफ है, बांग्लादेश में भी अब वही गूंज रहा है, उसका असर बंगाल में भी होगा क्या? इसलिए आप लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं। नहीं, मुर्शिदाबाद की घटना, मिदनीपुर की घटना, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जो है एक हक नाम का व्यक्ति जो बातें कर रहा है, वो सब क्या है? वाजिदुल हक, वो विस्तार ही है ना बांग्लादेश का। आप अगर जागोमा गाने पर
एक मुस्लिम टीएमसी का नेता मंच पर चढ़कर, वो टीएमसी कह रही है, वो उसका नेता नहीं है वैसे, एक महबूब उसका नाम है, टीएमसी कह रही है हमारा नेता नहीं है वैसे, वो जानकारी के लिए आपकी सर। हाँ वो टीएमसी का नेता, लेकिन वहाँ जो कंप्लेनेंट है हाँ। वो उसको टीएमसी का नेता बता रही है। अच्छा ठीक है, तो कंप्लेनेंट के पक्ष को समझेंगे। ठीक है। कंप्लेनेंट का ये कहना है कि टीएमसी का नेता है, और उसका प्रभाव इतना है कि जब कंप्लेनेंट गायिका जब पुलिस थाने जाती है तो थानेदार जो मुसलमान है वो शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या प्रभाव है? ये बांग्लादेश ही तो है कि आपने देखा कि दीपू चंद जो है कुछ देर पहले सुरक्षा बलों के साथ, और सुरक्षा बलों ने उनको जो है दंगाइयों के हाथ में सौंप दिया और उनकी लिंचिंग कर दी गई। तो सुरक्षा बल ही अगर जो है लिंचिंग के लिए सौंप दे, और अगर थानेदार जो है गायिका की शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं, दोनों बादल देवनाथ, बांग्लादेश का जी इसीलिए ड्रॉ की जा रही है, जो बांग्लादेश में हो रहा है वही बंगाल में वैसे ही हालात बन रहे हैं। फिर अंसार रजा और आरएसएन से आपका एक कमेंट लूंगा, बताइए। हाँ बोलिए। मैंने आपको कब बोला कि बांग्लादेश में सेकुलर हत्या हो रहा है? मैंने बोला जो वहां पर जो रक्षा मिश्र ने कहा वही मैंने बोला, जो वहां पर अवामी लीग को जो टारगेट किया, ये टारगेट से बांग्लादेश के अंदर नहीं, वो बाहर से भी है। और यूनुस जो बैठा है वो अमेरिका के साजिश के पर बैठा है, और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, दीपू दास को जो मारा है उसकी बात कर रहा हूं, और हिंदू दीपू दास जो मारा है उसको मार रहा है, लाखों हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है। देखिए फिर वही सेकुलर, ये फिर वही सेकुलर वाली एक्टिंग शुरू हो गई है। क्यों जबरदस्ती का? उसको ईश निंदा के चक्कर में मार दिया गया, हिंदू होने की सजा मिली है उसको, मुसलमान इस्लामिक कट्टरपंथ है। हाँ तो फिर इसको हिंदू भी मर रहा है मुसलमान भी मर रहा है, ये क्यों कहते हैं आप लोग? अरे तो ये क्यों बोलते हैं हिंदू भी मर रहा है? बांग्लादेश में कौन सा मुसलमान उसके धर्म की वजह से मर गया? मैंने नहीं बोला बांग्लादेश में कौन सा मुसलमान, लेकिन अवामी लीग को टारगेट करके जो बांग्लादेश के कुछ लोग कट्टरपंथी है जो 7 सीटर चाहता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ 7 राज्यों है जिसको वो लोग कब्जा करना चाहते हैं, कलकत्ता को कब्जा करना चाहता है। ये कट्टरपंथी का साजिश, ये साजिश बांग्लादेश के अंदर से नहीं हो रहा है। अरे सर सपने देखने पर थोड़ी ना टैक्स लगता है, देखने दीजिए सपने। तो आपको भाई 71 में भी 2 टुकड़े किए हैं, और बंगाल में भाई हम ही लोगों ने 71 में भी 2 टुकड़े, कुछ लोग कुछ गड़बड़ी कर सकता है भाई, लेकिन सपने देखने दीजिए, सपने देखने पर टैक्स नहीं लगता। अंसार रजा और आरएसएन सिंह जो एक और अटैक हुआ उस पर बात, लेकिन पहले अंसार रजा पहले बोलेंगे, उसके बाद आरएसएन सिंह सर में कमेंट आपका लूंगा। पहले अंसार रजा, जो मैं बार बार सवाल पूछ रहा था, सीए का विरोध जिन लोगों ने किया उन लोगों को भी शायद आज बुरा लग रहा होगा कि किन हिंदू भाइयों को नागरिकता देने का हम लोग विरोध कर रहे थे, नहीं अंसार भाई? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं चाहता हूं कि हमारे सारे भाई सुरक्षित रहें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अमन भाई, कि अगर हमारी बात या हमारा चैनल, हमारे इंडियन का चैनल तो देखते हैं ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बहुत देखते हैं, मैं यूनुस से एक बात कहना चाहता हूं कि यूनुस मियाँ पाकिस्तान के चक्कर में मत पड़ो, पाकिस्तान तो आतंकी मुल्क है ही, तुम क्यों अपने आप को तबाह कर रहे हो? देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, सब्र की भी एक इंतहा होती है। जिस दिन हमारा सब्र छलक जाएगा उस दिन फिर चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, फिर खैर नहीं किसी की, बस इतना ही कह सकता हूं मैं। और ये कोई जज्बात के लिए नहीं, मुझे दर्द है कि हमारा भाई मारा गया। ये सिकदार एक और मर गया है सर, हादी के बाद सिकदार भी मर गया। ये एनसीपी का नेता जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, मरा नहीं है, मतलब इसको गोली मार दिया अभी अस्पताल में, पता नहीं सर जिंदा बचेगा नहीं बचेगा। आरएसएन सिंह सर, सिकदार नहीं, ये तो होगा, ये तो होगा। आप देखिए कोई भी आप इलेक्शन ले लीजिए, जब बीएनपी दोनों जब फाइट कर रहे थे तो 40% अवामी लीग को, 41%, 40-41 ऐसे ही चलता रहता था। अब आप 40% जिसका वोट शेयर हो किसी पार्टी का, उसको क्या आप सोचते हैं कि आप उसको बैन कर देंगे और उसके लीडर को निकाल देंगे? तो वहां पर टाइम ओवर है सर, आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा।